नमस्कार। भारत सरकार के द्वारा संपूर्ण देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन ज्येष्ठ नागरिकों के लिए किया गया है। 60 साल के ऊपर के सभी नागरिक इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा ले सकते हैं, जिससे कोविड-19 से अपनी रक्षा हो सके। इसी के साथ साथ 45 वर्ष से ऊपर उम्र के वे नागरिक जिन्हें किसी प्रकार की अन्य शिकायतें हैं, जैसे हाइपरटेंशन की शिकायत, थायराइड की शिकायत, कोई अन्य दुर्धर रोग, डायबिटीज़, इस प्रकार के नागरिक भी इस कोविड-19 की वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक प्रक्रिया का पालन करना है। अपने साथ में अपना आधार कार्ड लेकर के वहाँ जाना है, वहीं आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वहीं आपके वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। वैक्सीनेशन के बाद वहाँ आपको आधा घंटा रुकने के लिए कहा जाएगा, इसलिए जब भी आप जाए तो घर में बता के जाए कि आप वहाँ जाएंगे तो करीब करीब 1 घंटा आपको वहाँ लगेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप 15 से 20 मिनट का समय पकड़ लीजिए। उसके बाद में वैक्सीनाइजेशन का समय और उसके पश्चात में आपको वहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा रुकना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये नियोजन जो है इसका आप लोग भरपूर प्रमाण में फ़ायदा लें। सभी नागरिकों के लिए वैक्सीन उपलब्ध रहने वाली है, इसलिए कोई इसमें गड़बड़ न करे, जल्दबाजी न करे। सभी को वैक्सीन मिलेगी, इस प्रकार का नियोजन केंद्र सरकार ने किया है। नागपुर महानगर पालिका की तरफ नागपुर महानगर की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए महानगर पालिका ने जिन केंद्रों पर वैक्सीन शुरू की है उसका मैं उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूँ। सरकारी दवाखानों में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दूसरा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अर्थात मेयो हॉस्पिटल, तीसरा एम्स का दवाखाना, चौथा डागा हॉस्पिटल और पांचवा ESIS का हॉस्पिटल, जिसे हम सामान्य लोग बीमा का दवाखाना कहते हैं। इसके अलावा नागपुर महानगर पालिका के 3 केंद्रों में भी यह है। एक केंद्र इंदिरा गांधी रुग्णालय गांधीनगर, दूसरा केंद्र हमारा 5 पावली मैटरनिटी होम और तीसरा केंद्र नागपुर महानगर पालिका का आइसोलेशन केंद्र अर्थात इमामबाड़ा। इन जगहों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वैक्सीन के लिए की गई है और निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और सारी व्यवस्था परिपूर्ण है। शासन के निर्देशों का, नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था की गई है। एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीन ली है। वहाँ भीड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, कारण ये सीनियर सिटीजन का वैक्सीनाइजेशन है। कोरोना के प्रकोप से सीनियर सिटीजन बच सके, इस दृष्टि से वहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए। इस जिम्मेदारी का निर्वहन हमको करना है। एक परिवार में अगर 4 लोग सीनियर सिटीजन हैं तो एक दिन 2 जन जाए, दूसरे दिन 2 लोग जाए। इस प्रकार से हम आपस में डिवीज़न कर लें। हम कोशिश करें कि वहाँ भीड़ से हम कैसे बच सकते हैं, उस प्रकार का नियोजन करें। इसके पश्चात यह वैक्सीन भारत सरकार के उपक्रम के अंतर्गत, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दर्ज 47 दवाखाने नागपुर शहर में हैं, वहाँ पर भी ये वैक्सीन देने की शुरुआत की जाएगी, लेकिन आज नहीं की गई है। उस समय आप वहाँ से भी वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जिन 8 स्थानों पर वैक्सीन का हमने शुभारंभ किया है उसकी जानकारी मैंने दी। सुबह मैं स्वयं GMC के वैक्सीनाइजेशन सेंटर में जाकर के आया, आइसोलेशन नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर के आया। बहुत सुंदर व्यवस्था के माध्यम से वहाँ पर नियोजन किया जा रहा है। आपके हाथ में एक लिखित पर्चा दिया जा रहा है कि इस वैक्सीनाइजेशन के बाद में आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। वैक्सीन लगाते समय वहाँ जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, जिसको हम परिचारिका कहते हैं, नर्स कहते हैं, सिस्टर कहते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को समझाती है और समझाने के बाद में वो वैक्सीन दे करके आगे की प्रक्रिया के लिए उसको आगे रेफर करती है। GMC में तो सीनियर सिटीजन बड़े प्रमाण में आ रहे हैं। वैसे इस वैक्सीन से अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बावजूद GMC ने प्रिकॉशन की दृष्टि से वहाँ वेंटिलेटर से लेकर के सारी चीज़ों की व्यवस्था की है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये सुविधा आपके लिए है, इसका आप ज़रूर लाभ लीजिए और जितने भी 60 साल से ऊपर के नागरिक हैं वो जा कर के इस व्यवस्था का जल्द से जल्द लाभ लें, लेकिन एक साथ भीड़ ना करें, ये निवेदन है। यह और लंबा पीरियड तक काम चलने वाला है, इसलिए
हम इसका लाभ जरूर लें, ये निवेदन है। और जो 45 वर्ष से ऊपर के जो कोमॉर्बिड पेशेंट है वो भी इसका लाभ लें। शासन ने निःशुल्क इसका नियोजन किया है, इसलिए इन केंद्रों पर जाकर के आप इसका लाभ ले सकते हैं और अपने आप को वैक्सीन लेकर के कोविड से बचा सकते हैं। आप इसका लाभ अवश्य लेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपको आने वाले कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विश्रांति देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।